प्रमुख नाम राजनीतिज्ञ और राजनेता एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, प्रिंसेस मेटे मैरिट, दीपक चोपड़ा, एंड्रू माउंटबैटन विंजर, सारा फर्गुसन, पीटर मैंडलसन, स्टीव टिश और भी बहुत सारे नाम हैं। एप्स्टाइन फाइल्स एक बहुत बड़े दस्तावेज, फोटो, ईमेल और रिकॉर्ड का संग्रह है जो अमेरिकी वित्तीय और दंडित यौन अपराधी जेफरी एप्स्टाइन और उसके नेटवर्क के बारे में जांच और आपराधिक मामलों से जुड़े हैं। ये फाइलें अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई द्वारा साक्ष्य के रूप में रखी थीं। इनमें विमान उड़ान लॉग, ईमेल, संपर्क नाम, जांच दस्तावेज और अन्य सामग्री शामिल है। जेफरी एप्स्टाइन 2019 में जेल में मृत पाए गए थे, जबकि उन पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का आरोप लगा था। ये सरकारी रिकॉर्ड हैं, कोई ब्लैकमेल लिस्ट जैसा सिद्धांत या अफवाह नहीं है। हकीकत में न्याय विभाग ने कहा है कि फाइलों में ऐसी कोई विश्वसनीय सूची नहीं थी। अफवाहों में कहा जाता है कि इन फाइलों में हवाई यात्रा, संपर्क और ईमेल के आधार पर दुनिया भर के कई पावरफुल लोगों का जिक्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सब अपराधी हैं। नवंबर 2025 अमेरिकी संसद ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया ताकि डीओजे को फाइलें सार्वजनिक करना पड़े। दिसंबर 9, 2025 पहला बड़ा दस्तावेज रिलीज हुआ। जनवरी 13, 2026 लगभग 440 मिलियन दस्तावेज जारी किए गए। इन्हें लंबे समय से प्रेस और जनता के लिए खोलने की मांग चल रही थी। जीमेल कोई समाचार संस्था नहीं बल्कि एक ऑनलाइन टूल पोर्टल है जिसमें एप्स्टीन से जुड़े जारी किए गए ईमेल को जीमेल जैसा इंटरफेस देकर आसानी से देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया है या कि ये फाइलें शीघ्र की। ये फाइलें वास्तव में जांच से जुड़े दस्तावेज हैं, न कि कोई ब्लैकमेल सूची। इसका मतलब यह नहीं कि वे लोग अपराधी हैं। डीओजे ने कहा है कि कोई प्रमाण नहीं मिला कि एप्स्टीन ने किसी प्रमुख व्यक्ति को ब्लैकमेल किया था। दोस्तों, असली बात यह है, एप्स्टीन फाइल्स क्या है? जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सरकारी दस्तावेजों का बड़ा संग्रह। ये मामले सुलझाने की कुंजी हो सकते हैं। क्या लाइव न्यूज है? हां, डीओजे ने फाइलें जारी की हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा जारी है। डीओजे ने फाइल्स जारी करना जारी रखा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लगभग 3 फाइल एप्स्टीन फाइल दस्ती की हैं। ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत होना था। इसमें ईमेल, फोटो, वीडियो और रिपोर्ट शामिल हैं। एक नया जीमेल नाम का पोर्टल बनाया गया है जिससे लोग एप्स्टाइन फाइल्स के ईमेल और दस्तावेज को जीमेल जैसे इंटरफेस में आसानी से खोज व पढ़ सकते हैं। अब यह चर्चा में है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि उन्होंने किसी भी गलत में शामिल होने से एक भूल थी। बिल गेट्स ने सफाई दी है कि यह एक गलत निर्णय था, लेकिन उन्होंने किसी अवैध या अनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश रॉयल्स पर असर। प्रिंस एंड्रू को अपनी रॉयल लौदत से हटना पड़ा क्योंकि नए दस्तावेजों में उनके एप्स्टाइन से जुड़े कुछ संदर्भ सामने आए हैं। पीटर एटिया के ईमेल्स भी फाइलों में आए हैं, जिससे सीबीएस न्यूज पर उनकी भूमिका पर विवाद चल रहा है। आजकल कहना है कि ये खुलासे डॉक्टर की निष्पक्षता सवाल उठाते हैं। सीबीएस न्यूज ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। कुछ दस्तावेज हटाए जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने हजारों दस्तावेजों को समीक्षा और निकाले फिक्स किया क्योंकि उनमें पीड़ितों की पहचान या संवेदनशील जानकारी हो सकती थी। दस्तावेजों में राजनीति और व्यापार की बातचीत के संदर्भ हैं। यह जरूरी नहीं कि यह आरोप हो, बल्कि कभी कभी ईमेल, इन्विटेशन या लॉग में नाम उल्लेख के रूप में आते हैं। जनता के बीच अफवाहों पर स्पष्ट बात। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट यह दावा कर रहे हैं कि भारत जैसे प्रधानमंत्रियों के नाम भी फाइलों में हैं, मगर सरकारी आधिकारिक दस्तावेजों के हिसाब से ऐसी पुष्टि नहीं है कि कोई गंभीर आरोप साबित हो गया है। उच्च स्तरीय सरकारी स्रोतों ने इन दावों को खारिज किया है। जनवरी 2026 बड़ा खुलासा। 30 जनवरी 2026 को 30 लाख पेज और जारी किए गए। इनमें शामिल थे 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें। डीओजे ने माना कि कुल मिलाकर 60 लाख पेज जारी होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कहा गया कि 30 जनवरी वाली रिलीज ही आखिरी है और उन्होंने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी वाली लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें